वो संतुष्ट हो गए, अच्छी बात है। नहीं, मैं यही कह रही थी कि भारत की विदेश नीति इस समय इतनी ज़्यादा ऊंची है और इतनी ज़्यादा अच्छी है कि पूरे विश्व के लोग और विश्व के पटल पर, ये कहते हैं विदेश यात्रा में जाते हैं, विश्व के पटल पर जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो आज वो ग्लोबल एजेंडा शेप करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। G20 में जाते हैं, काले धन की बात करते हैं, दोबारा G20 में जाते हैं, टेररिज्म की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाते हैं अगर पेरिस में जाते हैं तो, जब SDGs तय होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें पॉवर्टी एलिविएशन डलवाते हैं। आज भारत ग्लोबल एजेंडा को शेप कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। अगर वो SCA के मेंबर बन के जाते हैं तो अस्ताना में जब बात करते हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, तो आर्टिकुलेशन जो कहा कि सुषमा जी का बयान, वो मेरा बयान नहीं है, वो प्रधानमंत्री मोदी की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कही गई बात है कि लेट अस नॉट कन्वर्ट आवर डिफरेंसेस इनटू डिस्प्यूट्स। और राम गोपाल जी, वो सीमा विवाद के बारे में नहीं था, सभी मतभेदों के बारे में था, वो मेरा वक्तव्य नहीं था, वो वक्तव्य प्रधानमंत्री जी का था। और वक्तव्य भी नहीं था, जब उन्होंने अस्ताना में बात की तब उन्हें कहा कि मतभेद होते हैं देशों के बीच में, हमारा भी बाउंड्री डिस्प्यूट भी है, बाकी मतभेद है, NSG पे मतभेद उभरा हुआ है, लिस्टिंग ऑफ मसूद अजहर पे उभरा हुआ है, CPEC पे उभरा हुआ है, लेकिन हम अपने मतभेदों को विवादों तक ना बढ़ने दें, विवादों में ना बदलने दें, ये उनकी बात। लेकिन मैं हैरान थी, CPEC, मुझे राजीव शुक्ला खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम OBOR कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए और हम CPEC का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे। नेपाल बन गया, बांग्लादेश बन गया। सभापति जी, CPEC कहाँ से जा रहा है इसकी खबर है उन्हें? रात और दिन हम कहते हैं कि POK हमारा अभिन्न अंग है, POK इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे का पूरा कश्मीर हमारा है। CPEC POK के 400 किलोमीटर में से निकल रहा है, ये हमारी सॉवरेनिटी का, आपने कहा, आप ही की पार्टी के हैं ना राजीव शुक्ला, आपके सामने कहा ना, आपके सामने कहा ना कि हम OBOR में क्यों नहीं गए, हम CPEC हम मान क्यों नहीं लेते? अरे हम मान क्यों नहीं लेते? ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मामला है, ये हमारी सॉवरेनिटी का मामला है, और आप चाहते कि हम OBOR में चले जाएं? क्या कहें कि POK हमारा हिस्सा नहीं रहा, आप कनेक्टिविटी के नाम पे वहां सड़क बना लीजिए, ये तो यहां कहा गया है। मैं कह रही हूं कि चीन के प्रति की जो बातचीत है उसमें चीनी राजदूत से तो पूछेंगे डोकलम, और यहाँ खड़े होकर सदन में कहेंगे CPEC को जाते क्यों नहीं, यानी दे दे 400 किलोमीटर, बनाए चीन सड़क, ये कौन सी नीति है? अरे भाई, प्रमुख विपक्षी दलों, जिम्मेदारी की तरह बात करो। और आपने मैंने आपका नाम कब लिया? जिसने कहा उसकी बोलो। मैं बात राजीव शुक्ला की कर रही हूँ, आपकी नहीं कर रही। Half of the party, that was his individual opinion. That was his individual opinion. भाईजान, आप भी यहीं बैठे थे। Are you yielding? नेता प्रतिपक्ष यहाँ बैठे थे, उपने। It was his individual opinion. Okay, okay. जहाँ तक मैं आपको थोड़ी कह रही हूँ, आपकी पार्टी का। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक मिनट, मैं आपकी बात मानती हूँ, क्या आपकी पार्टी में इतना लोकतंत्र है कि विदेश नीति पर आनंद शर्मा कुछ बोले और राजीव शुक्ला कुछ? Alright. सदन में सबने सुना कि नहीं सुना कि CPEC क्यों नहीं दे देते, OBOR में क्यों नहीं गए? इसलिए मैं कहना चाहती हूँ उपसभापति जी, इस तरह की बात तो सदन में कही गई है। आनंद शर्मा जी को तो मैं कही, आपको एट्रीब्यूट थोड़ी कर रही हूँ, ये रिमार्क्स जिसने बोला उसको एट्रीब्यूट कर रही हूँ, और सबने सुना। कैसे बोलने दिया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने? ये बात कहाँ से आई उनके दिमाग में कि CPEC हम विरोध क्यों कर रहे हैं CPEC का? और इसीलिए मैं कहती हूँ सभापति जी, जो विषय थे उनका तो जवाब मैंने दे दिया, सारे विषयों का जवाब मैंने दे दिया। जो नवनीत कृष्णन जी कह रहे थे कि श्रीलंका के प्रति हम सॉफ्ट हैं, यू सेड कि हम वी आर सॉफ्ट टुवर्ड्स श्रीलंका। नो नवनीत जी, जहां भी सिक्योरिटी का प्रश्न आता है वहां बहुत ही वहीमेंटली, और जहां भारतीय मछुआरों का सवाल आता है वहां भी पुरजोर ढंग से हम श्रीलंका के सामने अपना विरोध दर्ज कराते हैं, हम सॉफ्ट नहीं हैं। लेकिन एक बात और कह करके खत्म करना चाहूंगी कि हमारे कुछ साथियों को झगड़ा लगाने की आदत है।
आनंद शर्मा ने थोड़ी सी चिंगारी डाली, शरद यादव ने आगे बढ़ाई, कॉमरेड सीताराम येचुरी ने आगे और ज्यादा आग लगा दी, बाद में राजीव शुक्ला उसमें आ गए और उसके बाद आ गए बाजवा जी। सबने एक बात, आपका उपयोग नहीं हो रहा, पीएमओ नीति चलाता, वो नीति बनाता है। पहले तो आपने मुझे कहा आप साथ क्यों नहीं जाती। प्रधानमंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, नहीं ले जाते, यही कहा ना। ऐसा मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आप कितनी बार सलमान खुर्शीद को अपने साथ ले गए, कितनी बार SM कृष्णा को अपने साथ ले गए? कौन से प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्री हर बार प्रधानमंत्री के साथ जाता है? प्रोटोकॉल ये है आनंद जी, आप तो जानते हैं, जिन मल्टीलैटरल में विदेश मंत्रियों का स्पेसिफिक रोल होता है, जैसे सार्क में स्पेसिफिक रोल है हमारा, तो हमेशा विदेश मंत्री जाते हैं। वरना विदेश मंत्री अपनी अलग यात्रा करते हैं, प्रधानमंत्री अलग यात्रा करते हैं, तभी पूरा का पूरा संसार पूरा हो पाता है। और जब मैं यात्रा करती हूँ तो मैं केवल विदेश मंत्री से मिलकर नहीं चली आती। आज भारत का वो बुलंदी आ गई है कि वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री दोनों मुझे मीटिंग्स देते हैं और उनसे मिलने के बाद में आती हूँ। और मैं एक बात और कह दूँ, ये जो कहा जाता है ना, और ये जो कहा जाता है ना कि PM, ये जो कहा जाता है कि PM नीति चला रहे हैं, आप तो स्वयं साक्षी हैं इसके। मेरे से पूर्व वाले सरकार नहीं, आपसे भी मिलते थे, मैंने ये कब कहा नहीं मिलते थे। मेरे से पूर्व के विदेश मंत्री पता नहीं कैसा भाग्य लेकर आए थे, क्योंकि उस समय तो ना नीति MEA ड्रिवन थी ना EM ड्रिवन थी, उस समय तो नीति PMO ड्रिवन थी, नॉट PM, PMO ड्रिवन थी। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसे प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिला है जहाँ MEA पूरे का पूरा सहायक का रोल करता है और हर नीति तय करते समय प्रधानमंत्री मुझसे विचार विमर्श करते हैं। डंके की चोट पर सभी कहना चाहते हैं।